Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are very interesting and common sentences which we use in our daily life. तो इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. Our first sentence is introduce yourself please. जब आप किसी इंटरव्यू के लिए या किसी जगह पे नए होते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय कराइए, तो बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज, कृपया अपना परिचय दीजिए. भगवान ने हमको जो कुछ भी दिया है उस चीज़ का हमको कभी भी किसी को दिखावा नहीं करना चाहिए. यदि हम कहना चाहते हैं कभी भी किसी चीज़ का दिखावा मत करो, तो इसको बोलेंगे नेवर शो ऑफ एनीथिंग. नेवर शो ऑफ एनीथिंग. और जब छोटा सा बालक कुछ पेंसिल से लिख रहा था, उसकी अच्छी सी राइटिंग नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला कि पहले अपनी पेंसिल छीलो. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे शार्पन योर पेंसिल फर्स्ट. शार्पन योर पेंसिल फर्स्ट, पहले अपनी पेंसिल छीलो. और जब कभी कभार किसी चीज़ की आपकी इच्छा होती है कि ऐसा कि मन करता है, तो इसके लिए हम इसके प्रकार से यूज सेंटेंस बनाते हैं. जैसे मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग. आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, इस प्रकार से हम यूज करते हैं. ही इज इंगेज्ड इन टॉकिंग. जब कभी कभार किसी व्यक्ति को आप गौर से देखते हैं और उससे कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वह बातों में लगा हुआ है, तो ये कहना चाहते हैं ही इज इंगेज्ड इन टॉकिंग, वह बात करने में लगा हुआ है. और जब वो छोटा सा बालक जब सभी लोगों से नाराज था, तो वह अपने आप बोल रहा था आई वॉन्ट स्पीक टू एनीवन. मैं किसी से बात नहीं करूँगा. जब मैं उसको मनाने के लिए गया तो वह बोला आई वॉन्ट स्पीक टू एनीवन, मैं किसी से बात नहीं करूँगा. और जब कोई सामान लेकर के आप कहीं पे जाते हैं और कहना चाहते हैं कि इसको बगल में रख दो, तो कृपया इसे एक तरफ रख दो या कहीं रख दो, तो बोलते हैं कीप इट असाइड प्लीज. कीप इट असाइड प्लीज, कृपया इसे एक तरफ रख दो. और जब कोई व्यक्ति आपसे थोड़ा सा अलग हो जाता है, अलग बैठा रहता है, नाराज टाइप का, और आप पूछते हैं कि क्या हुआ, तो आप बोलते हैं आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू. मैंने आपको कभी भी कुछ नहीं कहा, फिर भी आप इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, क्या पता है. मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा. आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू. और जब आप कोई व्यक्ति बोलता है कि क्या आप इस काम को कर लोगे, तो आप बोलते हैं हाँ मैं इस काम को कर लूँगा. आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर भरोसा है. कभी कभार कोई व्यक्ति ऐसा आपके साथ काम कर देता है, आपके मदद के टाइम पे ऐसी मदद कर देता है, तो आप कहते हैं आई विल नेवर फॉरगेट इट. आई विल नेवर फॉरगेट इट, मैं कभी भी इसे नहीं भूलूंगा. ऑन द कंट्रेरी, कभी कभार कुछ व्यक्ति आपके साथ ऐसी शैतानी करते हैं, ऐसा बुरा काम करते हैं कि उसको भी आप कहते हैं कि आई विल नेवर फॉरगेट इट, मैं कभी भी इसे नहीं भूलूंगा. So these are some sentences, dear friends. If you practice these sentences again and again by writing, by listening or by reading, then you can also use these sentences in your conversation. तो इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.